जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। हम आज इतिहास के विषय में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम पढ़ा रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमने कांग्रेस की पृष्ठभूमि कवर कर ली थी फर्स्ट पार्ट में। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो पढ़ेंगे। आखिर कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। छोटा सा टॉपिक है और लगभग 5-6 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही आसानी से आप समझ लेना। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ दिया जाता है, तो आप वीडियो देखें और उससे ज़्यादा हमारी बातों को सुने, जिससे कि अगर कोई कथन में आ जाता है तो वो आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, जिससे कि अन्य लोगों को भी पता चले कि इतिहास किस तरीके से पढ़ा जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि इतिहास हम पढ़ लेते हैं और रट लेते हैं, और रटने से ये होता है जब क्वेश्चन घुमाता है तो क्वेश्चन गलत ही हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इतिहास को पढ़ना कैसे, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हर तरीके से हम आपको डिफाइन करके बता चुके हैं। और उसी में हम आधुनिक इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा रहे थे। एक हमने पढ़ा दिया टॉपिक कांग्रेस की पृष्ठभूमि, और आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। और सिद्धांत सिर्फ 3 सिद्धांत पढ़ना है, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आता नहीं है, और उसमें भी पहला वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो 3 सिद्धांत हैं, तीनों सिद्धांतों के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जान लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के सिद्धांत से सबसे पहला सिद्धांत है इसमें सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत ये पहला हमारा टॉपिक है, और मतलब पहला सिद्धांत है। ये 3 ही सिद्धांत हमको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसी से क्वेश्चन आता है, कोई सा एग्जाम आप ले लेना, चाहे पीसीएस लेवल का भी ले लेना, तब भी क्वेश्चन यहीं से पूछा है, इन 3 सिद्धांतों से पूछा जाता है, कांग्रेस से संबंधित जो सिद्धांत हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सुरक्षा कपट का सिद्धांत। सुरक्षा कपट का सिद्धांत सबसे पहले पूछा जाता है, सुरक्षा कपट का सिद्धांत आखिर दिया किसने है? तो लाला लाजपत राय। हम आपको बताएंगे ये गर्म दल से संबंधित हैं, तो आगे हम जब ये पढ़ाएंगे गर्म दल नरम दल, तो अलग अलग हम नेता डिफाइन करके बताएंगे। तो आप इतना भी याद रखिए, लाल बाल पाल ये गर्म दल से संबंधित है। तो ये कांग्रेस के गठन के विरोध में थे। विरोध में इसलिए थे क्योंकि ये अंग्रेजों की मंशा समझ गए थे, और इन्होंने बताया कि सुरक्षा कपट के सिद्धांत में बताया कि जो कांग्रेस का गठन हुआ है वो अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने ढाल बना दिया है कि कांग्रेस का गठन कर दो और अपनी सुरक्षा और अधिक समय तक शासन कर दो। और सुरक्षा कपट के सिद्धांत को और भी आप नाम याद रखना है, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, और थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व इंग्लिश में कहते हैं। तो थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व पूछा जाए तब भी लाला लाजपत राय नाम याद रखना है। और सुरक्षा कपट या सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत ये एक ही बात है, और इसको लाला लाजपत राय ने दिया। लाला लाजपत राय ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस का गठन किया है, लेकिन कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने ये सोच के नहीं किया है कि हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, जिससे कि एक हम ढाल बनाएंगे कांग्रेस को और काम करेंगे हम, गलत काम करेंगे हम, नाम किसका होगा? कांग्रेस का। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन करके बताया, और वो कांग्रेस के गठन से थोड़ा विरोध रखते थे। ठीक है, और अब हम चलते हैं दूसरे सिद्धांत पर। दूसरा सिद्धांत षड्यंत्र का सिद्धांत है। तो षड्यंत्र का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो किसने दिया? तो रजनी पालमे दत्त ने दिया। रजनी पालमे दत्त, इन्हें आर पालमे दत्त भी कहते हैं, तो याद रखना है, रजनी पालमे दत्त ने षड्यंत्र का सिद्धांत दिया, और सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। तो षड्यंत्र के सिद्धांत कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय के सिद्धांत से प्रभावित था। जैसा उन्होंने बताया वैसे ही उन्होंने कहा ये सुरक्षा के लिए कहा, और उन्होंने ये कह दिया है जो एओ हूँ मैं, ये उनका षड्यंत्र है, डफरिन का षड्यंत्र है। इन्होंने इस तरीके से पेश किया। ये एक पत्रकार भी थे, रजनी पालमे दत्त थी नहीं बल्कि थे, ये ध्यान रखना है, नाम रजनी है लेकिन ये मैन थे। तो इस तरीके से रजनी पालमे दत्त ने सिद्धांत दिया, षड्यंत्र का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि डफरिन और एओहुम जो कि कांग्रेस का पिता था, इन्होंने ये षड्यंत्र किया। टेक्निकल इशू हुआ था जिस कारण क्लास थोड़ी सी बाधित हुई, हम फिर से आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने, षड्यंत्र का सिद्धांत दिया रजनी पालमे दत्त। हम यहीं पे थे षड्यंत्र के सिद्धांत पे। इन्होंने कहा कहीं ना कहीं डफरिन और एओ ह्यूम ने मिलकर कोई ना कोई साजिश की है, जिससे कि वो भारत पर लंबे समय तक शासन कर सकें।
तो इन्होंने कहा कि डफरिन और एओ ह्यूम की ये साजिश है और वो इस कांग्रेस बनाकर अपना शासन लंबे समय तक करना चाहते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कोई षड्यंत्र है, ये रजनीपाल में दत्त ने कहा, इसीलिए इसको कहा गया षड्यंत्र का सिद्धांत, जो कि कहीं ना कहीं प्रभावित था सुरक्षा कपट के सिद्धांत से ही। उसके बाद तीसरा इसमें महत्वपूर्ण आता है तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत दिया गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं और ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। तो इन्होंने ये सिद्धांत इसलिए दिया, इन्होंने सिद्धांत 1913 के आसपास दिया। तो उन्होंने बताया कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया है, यानी कांग्रेस बनने में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ है, यानी कांग्रेस बिना अंग्रेजों के बन ही नहीं सकती। यानी कांग्रेस जो है वो एओ ह्यूम या ब्रिटेन के तड़ित चालक के रूप में काम कर रही है। तो इस तरीके से इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया। गोपाल कृष्ण गोखले का आपको समझ हो गया। तो ये 3 सिद्धांत थे, हम आपको फिर से रिवाइज कर रहे थे। सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, षड्यंत्र का सिद्धांत रजनीपाल में दत्त ने दिया और तड़ित चालक का सिद्धांत हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए। तो ये केवल 3 सिद्धांत थे, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना कोई सा एग्जाम उठा के। तो आज की क्लास यहीं पर छोटी सी क्लास थी। थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद।